नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि अभी की अपडेट है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा राजस्थान जो DLED BSTC प्री एग्ज़ाम है उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो 17/2025-26 के लिए जो BSTC DLED कोर्स है उसमें प्रवेश के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो जो भी इसमें BSTC करना चाहते हैं, DLED करना चाहते हैं, वो इसके फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 6/3/2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम जो तिथि है 31/3/2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है 1/6/2025 है संभावित, यानी 1 जून 2025 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 6 मार्च 2025 से और 31 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको DLED के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसमें योग्यताएं क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी और फीस कितनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसमें देखिए साथियों, प्रवेश शुल्क है DLED सामान्य अथवा DLED संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये है और DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों के लिए 500 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो यह शुल्क प्रवेश परीक्षा शुल्क है केवल। तो एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये प्लस यदि दोनों में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये का शुल्क उसके अंदर देना होगा। अब देखिए, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी इसमें। तो DLED सामान्य या संस्कृत दोनों के लिए सेम है। तो इसके अंदर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम जो प्रतिशत है वो आपको प्राप्त करने होंगे। तो आपको 12वीं पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक अनिवार्य है। उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, SBC MBC EWS के लिए 45%, दिव्यांग के लिए 45%, विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% अंक अनिवार्य है। यानी सामान्य को छोड़ करके और बाकी जितने भी कैटेगरियां हैं उनके लिए 45% अंक अनिवार्य है। अब इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आपके 49.99% या 44.99% अंक है तो वो अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके जो अंक हैं 50% या 45% ही होने चाहिए। इसमें 0.1 की भी यदि कम है आपके तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें जो अभ्यर्थी 2025 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन काउंसलिंग के समय पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। लेकिन काउंसलिंग से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आयु से संबंधित प्रावधान है कि आयु 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC EWS और महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित आरक्षण में छूट है वो दे होगी। आवेदन है, आप जो वेबसाइट है pre-DLED-raj2025.in के माध्यम से आप इसमें लॉगिन करके इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें विशेष सूचना दे रखी है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय से उत्तीर्ण किया हुआ है ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें। तो आप इसमें स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप जमा करवा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां हैं वो सावधानीपूर्वक आपको भरनी है, उसका प्रिंट लें और परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हार्ड कॉपी आपको काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार कॉलेज में आपको जमा करवानी होगी। तो आपको इसको संभाल करके रखना है, आपकी फीस रिसिप्ट प्लस आपका आवेदन पत्र। और इसमें शुल्क मैंने पहले बताई कि 450 रुपये है एक पाठ्यक्रम के लिए
और दोनों पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये की शुल्क है। इसमें ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको सबसे पहले उसको भर लें और उससे ऑफलाइन भर करके फिर आप ऑनलाइन करें। और 10वीं की जो आपकी अंक तालिका है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो डाटा है उसको भरना है। दूसरा, इसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र में अपलोड किया जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में या क्लीन शेव में लगाया है, परीक्षा हाल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाया जाना होगा। तो इसमें एक चीज़ इसमें दी गई है कि आपको जैसे क्लीन या दाढ़ी के अंदर आपकी फ़ोटो है तो आपको परीक्षा हॉल में भी उसी स्थिति में बैठना होगा। दूसरा, इसमें राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण दे नहीं होगा। तो राजस्थान स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, राजस्थान में यदि वो अप्लाई कर सकते हैं या डीएलएड में अप्लाई करते हैं तो उनको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा, उनको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरा, राजस्थान के जितने भी संवर्ग हैं तो राज्य सरकार के नियमानुसार उनको आरक्षण दे होगा। तो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति टाडा सहरिया के प्रमाण पत्र, अधिकृत अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी होना चाहिए और उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। और अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवासी का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नहीं बनवाया है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास पहले बनवा लें और उसके बाद में आप अप्लाई करें, क्योंकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनका विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही इनको काउंसलिंग के समय आपको वहाँ ओरिजिनल ही जमा करवाने होंगे। तो ये दस्तावेज हैं आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ में इसमें देखिए, प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में पात्र होंगे। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% सीटें रिजर्व है, 5% सीटों पर भी उनको इसमें प्रवेश दिया जा सकेगा। डीएलएड 2025 संस्कृत में प्रत्येक अध्यापक शिक्षण संस्थान संस्कृत की कुल सीटों में 75% सीटों पर वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और शेष 25% सीटों पर 12वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो जो संस्कृत जो डीएलएड संस्कृत है उसमें जितनी भी संस्कृत की जो महाविद्यालय हैं उनमें 75% जो सीटें हैं वो वरिष्ठ उपाध्याय वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है और उसमें से 25% जो सीटें हैं वो उनको आवंटित की जाएगी जिनके लिए ऐच्छिक विषय जिनका संस्कृत है और जिन्होंने संस्कृत से भी अप्लाई किया है तो उनके लिए इसमें 25% सीटें निर्धारित है। तो संस्कृत जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट है यदि संस्कृत सीनियर में तो वो संस्कृत और सामान्य दोनों से अप्लाई कर सकते हैं और वरिष्ठ उपाध्याय वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो संस्कृत और सामान्य दोनों से अप्लाई कर सकते हैं और जिनके जो सामान्य अभ्यर्थी है जिनके संस्कृत नहीं है तो वो केवल सामान्य से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो साथी ये थी जानकारी डीएलएड 2025 जो प्री एग्ज़ाम है उसके जो फॉर्म है उससे संबंधित। तो जो शिक्षक के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं इसमें 6 मार्च 2025 से और 31 मार्च 2025 तक।